जय हिंद दोस्तों। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उन सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 2025 के बैच में एडमिशन ले रहे हैं। और जब हम अक्सर फॉर्म फिलअप करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी का या किसी भी जगह का, तो हमारे दिमाग में एक सवाल उठता है कि हमारा एडमिशन होने के बाद हम वहाँ रहेंगे कहाँ। तो रहने की बात जब आती है तो यहाँ पे जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का खुद का हॉस्टल अलॉटमेंट भी होता है। उस हॉस्टल अलॉटमेंट के रूल्स क्या क्या हैं या कौन कौन से हॉस्टल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, उसकी बात करते हैं। तो अगर हम बॉयज हॉस्टल की बात करें तो कुछ हॉस्टल के नाम आपको बता देते हैं। उसके बाद जब आप जैसे आपके कमेंट आते जाएंगे उस हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे और आपको और भी हॉस्टल के अलॉटमेंट के बारे में और भी डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। पहले कुछ हॉस्टल्स हैं जिनके नाम बता दें, जैसे केपीयूसी हॉस्टल है जो बॉयज के लिए है, सर सुंदर लाल हॉस्टल है, पीसी बनर्जी हॉस्टल है और डायमंड जुबली हॉस्टल है। ये सारे जो हॉस्टल्स हैं ये बॉयज हॉस्टल्स हैं। कुछ गर्ल्स हॉस्टल भी हैं, जैसे सरोजिनी नायडू हॉस्टल हो गया, कल्पना चावला हॉस्टल हो गया, महादेवी वर्मा हॉस्टल हो गया, प्रियदर्शनी हॉस्टल हो गया। ये सारे जो हॉस्टल्स हैं ये गर्ल्स के लिए है, मतलब इसमें स्पेशली गर्ल्स का ही रहने की व्यवस्था होती है। इसके साथ ही साथ अब बात करते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है वो किस बेस पे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हमको डॉक्यूमेंट देना होता है, उसकी बात करें। तो जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है हॉस्टल में, जो आपका हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, उसके लिए भी मेरिट ही चलता है। अगर आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में मार्क्स अच्छे आए हैं तो आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। उसके साथ ही साथ जब आपके हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप करते समय, जब आप एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करते हैं, उस टाइम पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए पूछा जाता है कि हॉस्टल आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो उसमें आपको यस या नो करना होता है। उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स होते हैं वो इंडिविजुअली अपना फॉर्म्स देते हैं। वहाँ पे आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए फॉर्म फिलअप करना होता है। जो हॉस्टल अलॉटमेंट का फॉर्म फिलअप होता है उसका अपना सेपरेटली एक कट ऑफ आता है कि मतलब इतने मार्क्स तक के बच्चों का इलाहाबाद के हॉस्टल में, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स हैं उनमें उनका रहने की व्यवस्था हो गई है या रहने की जगह मिल चुकी है। उसका जो फीस होता है ये सब भी हम अगले वीडियो में बता देंगे। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आता है कि मतलब मेरिट लिस्ट में आपका यहाँ पे भी रिजर्वेशन सिस्टम चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि हमने एडमिशन ले लिया अब हमारा रिजर्वेशन हट जाएगा। रिजर्वेशन यहाँ भी आता है कि हॉस्टल अलॉटमेंट में जो होता है वो कैटेगरी वाइज होता है कि जनरल वालों का इतना नंबर है तो इतने इनको हॉस्टल मिलेगा। ओबीसी का कट ऑफ आता है कि इस नंबर वाले को हॉस्टल अलॉटमेंट होगा या कौन सा हॉस्टल अलॉटमेंट होगा। एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस सबके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए भी एक रिजर्वेशन होता है। अब इसके साथ ही साथ एक चीज और बता दें कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं कि मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट, आपके क्वालिफिकेशंस कौन कौन से हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर आप करके आए तो हाई स्कूल इंटर का आपका क्वालिफिकेशन, आधार कार्ड जिसमें कि एज पता चल सके, ऐसा डॉक्यूमेंट आपका लगता है। या फिर आपका जो यहाँ पे एडमिशन लेने के बाद जो आपके सर्टिफिकेट वगैरह आए हैं, जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम दिया आपने कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हैं, कनेक्टेड हैं या नहीं है, आपका एडमिशन हुआ है कि नहीं, वो सब जब आपका वहाँ जमा होता है उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। अब इसके साथ अगर आपका कोई और क्वेश्चन है हॉस्टल अलॉटमेंट से रिलेटेड, वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और आपको जो अभी बच्चे आएंगे, जो लोग नए विद्यार्थी आ रहे हैं इलाहाबाद में, उनको ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे रहेंगे तभी आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो चुका रहेगा। यहाँ आने के कम से कम आपका जब नया बैच स्टार्ट हो जाता है 2 से 3 महीना के बाद ही हॉस्टल अलॉटमेंट होता है। तब तक वो लोग कहाँ रहेंगे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा कि उनके लिए रहने की उत्तम व्यवस्था, मतलब कहाँ पे वो अच्छे कम पैसे में या सही तरीके से रह सकते हैं। जो मतलब अच्छे जगह पे रहना चाहते हैं, जैसे मतलब जो पैसे वाली फैमिली से हैं जिनके पास सारी फैसिलिटीज हैं, वो उनके लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो पीजी में रहें चाहे जैसे रहें। लेकिन उन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनेगा या उन लोगों के लिए भी व्यवस्था बता दी जाएगी कि जहाँ उनको इजीली कम पैसे में भी या आसानी से रूम मिल सके, वो वहाँ रह सके। और जो नए बच्चे आएंगे, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के आने वाले हैं कमेंट के माध्यम से, उन सब का रिप्लाई किया जाएगा, चाहे वीडियो के माध्यम से चाहे आपका पर्सनली रिप्लाई किया जाएगा। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को शेयर करिए, जिससे कि और लोग जो जिनको जरूरतें हैं वो भी इस चैनल तक पहुंच सकें। थैंक यू। जय हिंद।